नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं कि आप किस प्रकार से आप अपना एक ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। इस श्रम कार्ड बनाने का जो लेटेस्ट प्रोसेस है वो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो में एक ई श्रम कार्ड बना करके लाइव यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जब अपना ई श्रम कार्ड बना लेते हैं तो सरकार की तरफ से ई श्रम कार्ड पे काफी सारा बेनिफिट दिया जाता है और साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी मैं आपको बात करूंगा कि इस श्रम कार्ड पे 3000 रुपया पर मंथ पेंशन किस प्रकार से आपको मिल सकता है, इसका क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए इस श्रम कार्ड किस प्रकार से खुद से बना सकते हैं, चलिए इसका प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूं। इसके लिए तो कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है, देन आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है इस श्रम, उसके बाद आपको सर्च करना है। अगर आप मोबाइल फोन से भी करते होंगे तो सेम प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। जो भी आपके मोबाइल फोन में ब्राउज़र होगा उसे ओपन करके इस श्रम टाइप करके आपको सर्च करना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे मैं इस श्रम टाइप करके सर्च किया तो इस श्रम का जो ऑफिशियल वेबसाइट है सबसे ऊपर में ही नजर आता होगा। तो आपको पहला वेबसाइट, पहला लिंक आपको क्लिक करना है। इस पेज का मैं डायरेक्ट लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। नीचे आइए तो यहाँ पे देखिए नजर आता होगा गो टू मेन पेज, तो आपको गो टू मेन पेज आपको क्लिक करना है। अब इसका जो होम पेज होता है वो यहाँ पे आपके पास खुलकर आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारा काम होता है। सबसे पहले यहाँ से एक नया ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। इस श्रम कार्ड बना हुआ है तो उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है फॉर पेंशन ऑफ 3000 रुपये पर मंथ। तो ये वाला सुविधा आपको किस प्रकार से मिल सकता है, 3000 रुपये पर मंथ आपको पेंशन किस प्रकार से मिल सकता है, इसका जो तरीका होता है, इसका जो प्रोसेस होता है, इसका जो जानकारी होता है मैं आपको वीडियो का अंत में मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आपके पास ई श्रम कार्ड होना चाहिए। इस श्रम कार्ड होने के बाद ही जो 3000 रुपये पर मंथ का जो पेंशन की बात हो रहा है वो आपको मिल पाएगा। तो कैसे मिलेगा वीडियो को अंत में बता दूंगा, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले ई श्रम कार्ड किस प्रकार से बना सकते हैं उसका प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों दो ऑप्शन मिल जाता है रजिस्टर ऑन ई श्रम का और यहाँ पे नजर आता होगा वन स्टॉप सोल्यूशन। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है रजिस्टर ऑन ई श्रम। दोनों जगह से आपका ई श्रम कार्ड बन जाएगा, लेकिन फर्क क्या है, अगर आप एक प्लेटफॉर्म वर्कर हैं तो फिर यहाँ पर रजिस्टर ऑन ई श्रम पर आपको क्लिक करना है। तो फिर कोई भी नॉर्मल पर्सन है, कोई भी छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं, नॉर्मल पर्सन है तो आपको रजिस्टर ऑन ई श्रम पर आपको क्लिक करना है। या फिर कोई भी पर्सन है, चाहे आप वर्कर हो, कोई भी काम करते होंगे तो आपको रजिस्टर ऑन ई श्रम पर आपको क्लिक करना, आपका ई श्रम कार्ड बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो यहाँ पे खुलकर आ चुका है। सेल्फ रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे देखिए कैप्चा कोड मिल जाता है, इस कैप्चा कोड को सेम एज आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद दो ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, क्या आपका पीएफ खाता है, अगर है तो एस में क्लिक कीजिएगा, अगर आपका एसिक में रजिस्ट्रेशन होकर रखा है तो एस में क्लिक कीजिए, आगे का प्रोसेस कीजिएगा, आपका ई श्रम कार्ड नहीं बनेगा क्योंकि पीएफ खाता धारी के लिए ई श्रम कार्ड नहीं है। तो यहाँ पे आपको नो वाला जो ऑप्शन है उसको ही आपको सिलेक्ट करना है। दोनों जगह नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, ऊपर में मोबाइल नंबर कैप्चा को डाल करके यहाँ पे देखिए सेंड ओटीपी का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दिया गया है, तो जो भी आपके केस में ओटीपी आता है उस ओटीपी को आपको इस कॉलम में डाल देना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद नीचे देखिए कैप्चा कोड का ऑप्शन है, इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में डालना है। नीचे सबमिट का बटन हाईलाइट हो जाएगा, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों आधार से ई केवाईसी करने वाला जो पेज है वो यहाँ पे खुलकर आ चुका है। तो सबसे पहले जो भी आपके पास आधार नंबर है वो आधार नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। अगर आधार नंबर नहीं है, वर्चुअल नंबर है, तो यहाँ पे वर्चुअल आईडी नंबर वाला जो ऑप्शन है इसको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मेरे पास आधार नंबर है, आधार नंबर वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और जो भी आपके केस में आधार नंबर है वो यहाँ पे डाल दीजिए। ओटीपी वाला जो ऑप्शन है इसको आपको सिलेक्ट रहने देना है। नीचे देखिए कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में डालना है। यहाँ पे इस बॉक्स में टिक मारना है, टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है और सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद तो आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी चला जाता है। तो कौन सा मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया है देख सकते हैं, मोबाइल नंबर का लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पर नजर आता होगा। तो जो भी आपके केस में ओटीपी आता है उस ओटीपी को आपको इस कॉलम में डाल देना है। नीचे एक कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में आपको डाल देना है। दोनों डिटेल डालने के बाद यहाँ पे वैलिडेट का जो ऑप्शन है हाईलाइट हो जाएगा, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो आपका खुलकर आ जाएगा। आपका आधार कार्ड जो था वो वैलिडेट हो चुका है। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो भी आपका नाम होगा, एज जो भी है, जो भी आपका जेंडर होगा वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डिटेल अब क्या क्या आपको फिलअप करना होगा उधर साइड में आपके पास देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना होगा, एड्रेस जो भी होगा वो आपको फिलअप करना होगा, एजुकेशन डिटेल आपको फिलअप करना होगा, काम क्या करता है, स्किल आपके पास क्या वो फिलअप करना होगा, बैंक डिटेल जो भी है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो फाइनली जो भी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपके पास देखने को मिल चुका है। अब नीचे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल का, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो आपको कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल वाला जो ऑप्शन है इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए जो भी आपका डिटेल है वो डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो नीचे आपको एक फॉर्म देखिए आपके पास मिल चुका है। सबसे पहले जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते इसमें मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा।
अगर आप दूसरा इमरजेंसी मोबाइल नंबर और देना चाहते हैं तो यहाँ पे एक इमरजेंसी मोबाइल नंबर भी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। नीचे यहाँ पे आपके पास जो भी ईमेल आईडी है वो दे दीजिए। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में आना है और मैरिटल स्टेटस पे इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपका शादी हो चुका है तो मैरिड नहीं हुआ है तो यहाँ पे आपको नेवर मैरिड वाला जो ऑप्शन है उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो जिस भी प्रकार से आपको शादी वगैरह हुआ होगा अपने अनुसार सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको मदर का नाम देना है। उसके बाद फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम में जिनका भी नाम अपना इस श्रम कार्ड पे देना चाहते हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैरिटल स्टेटस में मैंने मैरिड सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हस्बैंड का नाम है वो भी यहाँ पे महिला है तो दे सकते हैं, तो मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। जो भी नाम होगा जैसे कि यहाँ पे हस्बैंड सेलेक्ट किए होंगे तो हस्बैंड का पूरा डिटेल डालना है। अगर यहाँ पे फादर नेम वाला सेलेक्ट किए होंगे तो फादर का पूरा डिटेल यहाँ पे डल जाएगा। उसके बाद अगर किसी भी प्रकार से विकलांगता है तो इसमें टिक मारना है, अगर नहीं है तो नो वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। नीचे आपको आना है, नीचे जब आएगा तो नॉमिनी का जो डिटेल होता है वो यहाँ पे देना होता है। अगर नॉमिनी का डिटेल देना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी बात है, अगर नहीं देना चाहते तो आगे बढ़ सकते हैं। नॉमिनी के डिटेल में सबसे पहले नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, उनका जेंडर आ जाएगा, रिलेशन क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है, उनका एड्रेस क्या है वो सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना है और सेव एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे दूसरा जो सेक्शन है वो यहाँ पे खुलकर आ चुका है। एड्रेस वाला जो सेक्शन है वो यहाँ पे देखने को मिल चुका है। तो एड्रेस वाला सेक्शन में जो भी आपका एड्रेस होगा वही एड्रेस यहाँ पे डालना होगा। सबसे पहले यहाँ पे स्टेट वाला जो ऑप्शन है आपको क्लिक करना है। जो भी आपका स्टेट है यहाँ से आप अपना स्टेट सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है अपना एड्रेस के अनुसार। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे दोस्तों स्टेट स्पेसिफाई आईडी यहाँ पे मांगा जा रहा है। अगर आपका स्टेट में कोई भी स्पेसिफाई आईडी अगर आपसे दिया गया होगा, आपको मिला होगा स्टेट की तरफ से, तो यहाँ पे आपको फिलअप करना है, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है, इस कॉलम को आपको छोड़ देना है, नीचे आ जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप रूरल से हैं तो रूरल वाला जो ऑप्शन सिलेक्ट, रूरल मतलब गाँव विलेज से हैं तो रूरल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, या तो फिर अगर आप शहर से हैं अर्बन से हैं तो इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं गांव से हूं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद जो भी आपका एड्रेस होगा पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर स्टेइंग एट करेंट लोकेशन, अब कितना साल से जो भी आप ऊपर ने एड्रेस दिए हैं उस एड्रेस पे कितना साल से रह रहे हैं वो यहाँ पे अपना अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा वो यहाँ पे आपको डाल देना। जो भी ऊपर में आपने एड्रेस डाला वही भी नीचे यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर दोनों एड्रेस अगर आपका सेम है, करंट एड्रेस तो परमानेंट एड्रेस, तो दोनों जगह सेम एड्रेस आपको डाल देना है। एड्रेस विलेज के नाम, पोस्ट ऑफिस के नाम, यहाँ से स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वगैरह डाल देना है। सभी एड्रेस सही तरीके से फिलअप करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगला स्टेप क्वालिफिकेशन वाला जो सेक्शन है वो यहाँ पे खुलकर आ चुका है। आप कितना तक पढ़े लिखे हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है। जो भी आपने जहाँ पर जिस क्लास तक आपने पढ़ा है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो नोट रेटेड वाला जो ऑप्शन है इसको आपको सिलेक्ट करना है। अदरवाइज 10th से नीचे है तो बिलो प्राइमरी वाला, मिडिल वाला जो भी है वो यहाँ पे अपना अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी एजुकेशन सर्टिफिकेट है अगर वो अपलोड करना चाहते कर सकते हैं, दवा कोई भी मैंडेटरी नहीं है। देन यहाँ पे मंथली इनकम स्लैब जो होगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो मंथली इनकम स्लैब कितना आप कमाते हैं मंथली में वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। 10,000 है या फिर 10,000 से कम है तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। 10,000 1 रुपया से 15,000 के आसपास तो ये वाला ऑप्शन जो भी होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। इनकम सर्टिफिकेट अगर आप अपलोड करना चाहते कर सकते हैं, दरवाज कोई भी मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद नीचे देखिए सेव एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन है सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए ऑक्यूपेशन जो स्किल है, ऑक्यूपेशन का जो डिटेल है, काम क्या करते हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे आपको देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आर यू वर्किंग विद एनी प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर मोबाइल ऐप, अगर आप किसी भी प्रकार से मोबाइल ऐप एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है उसमें काम करते हैं, जैसे उबर हो गया, ओला हो गया, जोमेटो हो गया, इसमें जो भी काम होता है मोबाइल ऐप के माध्यम से होता है, मोबाइल फोन से माध्यम से होता है। अगर इसमें काम करते हैं तो एस वाला जो ऑप्शन है उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसी के हिसाब से जो डिटेल होगा वो यहाँ पे आपको डालना है। अगर इसमें काम नहीं करते हैं तो नो वाला जो ऑप्शन है उसको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैं इसमें काम नहीं करता तो नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद दोस्तों प्राइमरी ऑक्यूपेशन पे आना है। अब जो भी काम करते हैं उसका नाम यहाँ पे आपको टाइप करना है। ठीक है, जो भी आप काम करते होंगे उसी के हिसाब यहाँ पे कुछ वर्ड लिखना है, ऑटोमेटिक आपका जो ऑक्यूपेशन होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं कारपेंट यहाँ पे लिखता हूँ, जो भी आप काम करते होंगे वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। देखिए मैं कारपेट लिखता हूँ तो यहाँ पे देखिए असिस्टेंट शिफ्टिंग कारपेट यहाँ पे आ रहा है। तो अपना हिसाब से जो भी आपका काम करते होंगे वो अपना हिसाब से यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। सेम नीचे आएगा तो यहाँ पे आपसे वर्किंग एक्सपीरियंस आपसे पूछा जा रहा है, कितना साल का काम है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिएगा। सेकेंड और कोई काम करते हैं तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। ऑक्यूपेशन अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पे अपलोड कीजिए, अदरवाइज कोई भी मैंडेटरी नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है डू यू एक्वायर्ड स्किल, जो भी आप यहाँ पे काम आपने सेलेक्ट किया है वो कहाँ से आपको मिला था, कैसे प्राप्त किए। तो रिसीव फ्रॉम ऑक्यूपेशन, आपने कहीं पे टेक्निकल ट्रेनिंग लिया है,
स्कूल या फिर कहीं पर भी आपने ट्रेनिंग वगैरह लिया तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, या तो फिर अगर आप ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, डिड नॉट रिसीव एनी वोकेशनल ट्रेनिंग, तो इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद सब स्किल में जो भी ऊपर में दिए होंगे तो उसी के हिसाब से सेल्फ लर्निंग है तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद इंटरेस्टेड इन स्किल अपग्रेडेड, क्या जो भी आप स्किल है उससे आप और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, यस मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सेव एंड जो कंटिन्यू का ऑप्शन है इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आगे आपके पास बैंक का जो डिटेल होगा वो डालने का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो देख सकते हैं बैंक का डिटेल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, बैंक की डिटेल आपको डाल देना है। बैंक डिटेल में सबसे पहले जो भी आपके आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक होगा वही यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। आधार से जो बैंक अकाउंट लिंक है वही डालना है, जिस बैंक में आपका डीबीटी लिंक होगा उसी बैंक में आपको बेनिफिट वगैरह आता है, पैसा जो भी इस श्रम कार्ड में दिया जाएगा उसी बैंक अकाउंट में आएगा, वो यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बैंक सीडिंग विद आधार एस रहेगा, जो भी बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है, सेम बैंक अकाउंट नंबर नीचे डाल देना है। उसके बाद जो भी आपका बैंक अकाउंट में आपका नाम होगा वो यहाँ पे डाल देना है, जो भी बैंक का आईएफएससी कोड होगा वो यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे सर्च पर क्लिक कीजिएगा तो बैंक का पूरा डिटेल यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। डिटेल डालने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इतना करते हैं दोस्तों, जो भी आपने इस श्रम कार्ड बनाते समय आपने डिटेल डाला है उसका एक बार आपके पास प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू में यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, प्रीव्यू में पूरा डिटेल जो भी अभी तक आपने डाला है उसका पूरा का पूरा प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसे प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं प्रिंट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप निकाल सकते हैं, दरअसल कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो फाइनली जो भी आपका ई श्रम कार्ड था वो आपका बन चुका है, ठीक है, प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी आपका ई श्रम कार्ड है उससे आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए प्रोफाइल डिटेल का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ से होम बटन पर भी प्रेस करके होम पेज पर आप आ जाइए और यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल पे आपको आना है। यहाँ पे देखिए डाउनलोड यूएन कार्ड का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। जो भी आपका यूएन कार्ड होगा वो देख सकते हैं यहाँ पे आपका जनरेट हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे यूएन कार्ड जनरेट हो चुका है। डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड यूएन कार्ड का जो ऑप्शन मिल जाता है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए मेरे केस में लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल फोन में जो भी आपका यूएन कार्ड होगा वो सक्सेसफुली यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। आप इसे प्रिंट आउट करके निकाल के अपने पास रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो भी आपका यूएन नंबर है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बता दिया किस प्रकार से आप खुद से अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि जो मैंने वीडियो को शुरुआती दौर में बताया था कि पर महीना 3000 रुपया पेंशन आपको किस प्रकार से मिलेगा, ये सुविधा दोस्तों आपको मानधन योजना के तहत आपको दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपके पास मिल जाता है, इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर नजर आता होगा फॉर पेंशन ऑफ 3000 रुपये पर मंथ मानधन.in, तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज पर आपको डायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे देखिए मानधन का जो योजना का ऑप्शन पेज है वो यहाँ पे खुलकर आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास नजर आता होगा। नीचे आएगा तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकता है, कितना आपको बेनिफिट मिलेगा वो देख लीजिए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इस योजना का नाम क्या है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना नाम है। इसी योजना के तहत आपको पेंशन दिया जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ, सबसे पहले कोई भी एक वर्कर होना चाहिए, एज 18 से 40 साल के बीच होना चाहिए, इससे ज्यादा या फिर इससे कम है तो आपका नहीं मिलेगा पेंशन। मंथली इनकम कम से कम 15,000 या फिर इससे कम का होना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं तो कितना बेनिफिट मिलता है, तो यहाँ पे देखिए पेंशन आपको 3000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, जब आपका उम्र 60 साल हो जाएगा। 60 साल होने के बाद आपको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन दिया जाता है। इसमें दोस्तों आपको कंट्रीब्यूशन करना होता है, कुछ पैसा आपको जमा करना होता है, जिस प्रकार से आपका एज होगा उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे आपको पैसा जमा करना पड़ता है। अब चलिए दोस्तों बता देता हूँ कितना पैसा आपको जमा करना होता है, सरकार कितना जमा करती है, कितना उम्र तक आपको जमा करना होगा, कब से आपको पेंशन मिलना शुरू होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए स्कीम पर आना है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन चार्ट जो नजर आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए कंट्रीब्यूशन जो चार्ट है एज के हिसाब से यहाँ पे खुलकर आ चुका है। सबसे पहले ये 18 से 40 साल तक है, तो 18 से शुरू होगा 40 साल में आपका बंद होगा, ठीक है। पेंशन आपका 60 साल में मिलेगा। मानकर चलिए अगर आपका उम्र 18 साल है तो यहाँ पे 18 साल के हिसाब से आपको 40 साल तक आपको जमा करना होगा। 18 अभी एज है तो 18 से लेकर के 40 साल जब आपका एज हो जाएगा 40 ईयर तब तक आपको जमा करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करीबन आपको 22 साल आपको जमा करना होगा पैसा, और 60 साल जैसे ही आपका एज हो जाएगा तो पेंशन कितना मिलेगा, तो 3000 रुपये पेंशन मिलेगा। कितना पैसा आपको जमा करना पर महीना, 18 साल का उम्र के हिसाब से 55 रुपये आपको जमा करना है, 55 रुपये सरकार जमा करेगी। और जैसे ही 60 साल हो जाएगा तो फिर आपको 3000 रुपये पर महीने मिलेगा, और ये जमा कब तक होगा, 40 साल तक होगा। वही अगर आपका उम्र यहाँ पे 25 साल हो चुका है तो आपको जमा कब तक करना होगा, 40 साल तक करना होगा, मतलब 15 साल जमा आपको करना होगा। और कितना जमा करना होगा, 80 रुपये आपको जमा करना होगा। अभी आपका 80 रुपये लगेगा और ये सरकार भी 80 रुपये जमा करेगी। टोटल आपका कंट्रीब्यूशन हो जा रहा है 160 रुपये, ठीक है। जब आपका उम्र 60 साल हो जाएगा तो आपको पेंशन दिया जाएगा। वही अगर आपका उम्र यहाँ पे मान के चले 35 साल हो चुका है
तो आपको जमा करना होगा, 5 साल ही आपका जमा होगा। 35 साल के हिसाब से जमा होता है, 60 रुपया जमा होगा पर महीना। 60 साल तक आप पेंशन मिलेगा आपको, सॉरी 60 साल जब हो जाएगा तब आपको पेंशन मिलेगा। जमा करना होगा 150 रुपया आपका, और 150 रुपया सरकार भी देगी। इस हिसाब से आपका यहाँ पे 300 रुपया पर महीना आपका जमा होगा। ये कब तक जमा होगा? 40 साल तक जमा होगा, 5 साल आपका जमा होगा। और जैसे उम्र आपका 60 साल हो जाएगा तो आपको 3000 रुपये पर महीना आपको यहाँ पे पेंशन मिलेगा। सिंपल भाषा समझ लीजिए, जिस प्रकार से आपका उम्र होगा उसी के हिसाब से आपका पैसा लगेगा। कितना लगेगा उधर बताया गया है चार्ट में। और कब तक जमा होगा? 40 साल तक जमा होगा। जैसे आपका 60 साल हो जाएगा तो आपको पैसा दिया जाएगा। ठीक है, ये है मानधन, फ्री में नहीं मिलेगा, आपको पैसा जमा करना होगा। जितना पैसा आप जमा कीजिएगा एज के हिसाब से उतना ही पैसा सरकार भी जमा करेगी। और जब आपका उम्र 60 साल हो जाएगा तो आपको 3000 रुपये पर मंथ आपको पेंशन दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके बता दूं किस प्रकार से खुद से अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। ई श्रम कार्ड बनाने का कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आपको दिखा दी। कुछ इसी प्रकार से अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी मैं आपको बता दी हूँ कि इस श्रम कार्ड पे 3000 रुपया पर महीना जो यहाँ पे देने की बात हो रहा है किस प्रकार से दिया जाता है, कितना पैसा आपको जमा करना होगा, कब तक आपको जमा करना होगा, पेंशन कब आपको मिलेगा, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी में मैं आपको इस वीडियो में बता दी हूँ। आशा करते हो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।